आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मुट्ठी अनाज आपकी किस्मत बदलने का माध्यम बन सकते हैं? क्या सावन के सोमवार को भगवान शिव को चढ़ाई गई शिवा मुट्ठी सच में घर के पैसों की तंगी दूर कर सकती है? आखिर क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इस छोटी सी परंपरा को इतना बड़ा महत्व दिया है? और कौन सी वह एक चीज़ है जिसे सही सोमवार पर चढ़ाने से धन, अन्न और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है? आज की इस पूरी जानकारी में हम जानेंगे शिवा मुट्ठी का रहस्य, इसकी सही विधि, धार्मिक महत्व और ये बातें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी श्रद्धा भगवान शिव की विशेष कृपा का कारण बन जाए। सनातन धर्म में श्रावण अर्थात सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव भक्त व्रत रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करते हैं। लेकिन इन्हीं पूजाओं के बीच एक ऐसी प्राचीन परंपरा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं, और इस परंपरा का नाम है शिवा मुट्ठी। शिवा मुट्ठी का अर्थ है भगवान शिव को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी हथेलियों में भरी हुई एक मुट्ठी अन्न अर्पित करना। देखने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह केवल अनाज चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लोभ और अभाव की भावना को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न भी केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब कोई भक्त भगवान शिव को अन्न अर्पित करता है, तो वह यह संदेश देता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। इसी भाव के कारण शिवा मुट्ठी की परंपरा को विशेष पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार पर अलग अलग प्रकार का अनाज भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। हर अनाज को अपना अलग धार्मिक महत्व बताया गया है। यदि सावन में 4 सोमवार हों, तो पहले सोमवार को एक मुट्ठी साबुत और बिना टूटे हुए कच्चे चावल अर्थात अक्षत चढ़ाए जाते हैं। चावल को शुद्धता, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से चावल अर्पित करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरे सोमवार को एक मुट्ठी सफ़ेद तिल अर्पित किए जाते हैं। हिंदू धर्म में सफ़ेद तिल का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि तिल पापों का नाश करने वाले माने जाते हैं। सफ़ेद तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बताए गए हैं। इन्हें अर्पित करने से नकारात्मकता दूर होती है और स्वास्थ्य तथा मानसिक संतुलन में वृद्धि होने की मान्यता है। तीसरे सोमवार को एक मुट्ठी हरी मूंग अर्थात खड़ी मूंग चढ़ाई जाती है। हरी मूंग को बुद्धि, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे अर्पित करने से व्यापार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के अवसर बढ़ते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। जौ को वैदिक यज्ञों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह समृद्धि, परिवार की उन्नति और वंश वृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि जौ अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनने लगती है। यदि सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं, तो 5वें सोमवार को एक मुट्ठी काले उड़द या सत्तू चढ़ाने की परंपरा बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
काले उड़द, शनि, राहु और केतु से जुड़े दोषों की शांति के लिए शुभ माने जाते हैं। इन्हें श्रद्धा से अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से राहत मिलने की मान्यता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर लोग कहते क्यों हैं कि सिवा मुट्ठी पैसों की तंगी दूर कर सकती है। धार्मिक दृष्टि से इसका संबंध माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव से जोड़ा जाता है। माता अन्नपूर्णा को अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव ने संसार को वैराग्य का संदेश दिया, तब माता अन्नपूर्णा ने उन्हें अन्न का महत्व समझाया। तभी से शिव और अन्नपूर्णा का संबंध विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव को अन्न अर्पित करता है, उसके घर में अन्न और धन का अभाव कभी नहीं रहता। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि धार्मिक परंपराएं आस्था का विषय हैं। इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के लिए परिश्रम, सही निर्णय और ईमानदारी भी उतने ही आवश्यक हैं। सिवा मुट्ठी का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। परंपरा के अनुसार भगवान शिव को अर्पित किया गया अन्न बाद में किसी गरीब, जरूरतमंद, गौशाला या पक्षियों को दान कर दिया जाता है। यही इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान शिव त्याग, करुणा और दान के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस अन्न का दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा गया है जितना उसे अर्पित करना। अब जानते हैं कि सिवा मुट्ठी चढ़ाने की सही विधि क्या है। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान या शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तांबे के पात्र से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे भी जल में मिलाया जा सकता है। इसके बाद बेलपत्र, चंदन, धतूरा, भांग, सफ़ेद पुष्प या उपलब्ध पूजा सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। अब अपने दाएं हाथ की हथेली में संबंधित सोमवार का निर्धारित अनाज लें। मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11, 21 या 108 बार जाप करें। इसके बाद धीरे धीरे वह अनाज शिवलिंग पर अर्पित करें और अंत में भगवान शिव से अपने परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि मंदिर की व्यवस्था अनुमति देती है तो बाद में वही अन्न दान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो अलग से समान मात्रा में अनाज गरीबों, ज़रूरतमंदों, गौशाला या पक्षियों को अर्पित कर सकते हैं। यही इस परंपरा का वास्तविक संदेश है। कई लोग केवल धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव की उपासना हमें सिखाती है कि धन से पहले मन की शुद्धता आवश्यक है। जब श्रद्धा, सेवा, दान और ईमानदारी जीवन का हिस्सा बनते हैं, तभी वास्तविक समृद्धि प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। सिवा मुट्ठी चढ़ाते समय अनाज साफ, शुद्ध और बिना कीड़ों वाला होना चाहिए। टूटे हुए चावल या खराब अनाज अर्पित करने से बचें। पूजा हमेशा श्रद्धा और स्वच्छता के साथ करें। किसी भी धार्मिक कार्य में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में स्थापित शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र के समक्ष भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। भगवान भाव के भूखे हैं, स्थान के नहीं। सावन का प्रत्येक सोमवार आत्मचिंतन, संयम, सेवा और भक्ति का अवसर है। शिवा मुट्ठी की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी मिला है वह ईश्वर का प्रसाद है
और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करना ही सच्ची पूजा है। यदि आप भी इस सावन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास और निस्वार्थ भाव से शिवा मुट्ठी अवश्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती तथा जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सावन में शिवा मुट्ठी का महत्व जान सकें। भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय, धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।